मीटियोराइट मतलब उल्कापिंड के बारे में हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं। इससे जुड़ी खबरें अक्सर पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड कब और कहाँ गिरा था, और क्या ये आज भी मौजूद है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ रोचक बातें। आज तक के इतिहास में धरती पर गिरा सबसे बड़ा उल्कापिंड नामीबिया में मौजूद है। आमतौर पर उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण से जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अफ्रीकी देश में मौजूद उल्कापिंड के इस हिस्से के साथ ऐसा नहीं हुआ। यह उल्कापिंड इतना बड़ा था कि घर्षण से जलने के बावजूद भी इसका एक बड़ा हिस्सा धरती पर आ गिरा। होबा नाम से जाना जाने वाला इस उल्कापिंड का वजन 60 टन से भी ज़्यादा है। इसका वजन इतना ज़्यादा है कि इसे कभी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं हुआ। यही वजह है कि ये जहाँ गिरा था आज भी वहीं मौजूद है। नामीबिया के और जोजोन-जुपा क्षेत्र के होबा बेस्ट में गिरने के कारण ही इस उल्कापिंड का नाम होबा रखा गया। ये सन 1920 था जब नामीबिया के एक स्थानीय किसान को अपने खेत में ये भारी भरकम उल्कापिंड दिखाई दिया था। यह उल्कापिंड उस किसान के खेत में इतनी गहराई तक धंसा हुआ था कि आज तक इसे निकाला नहीं जा सका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होबा बेस्ट इलाके का एक स्थानीय किसान कबस हरमन्स बीटस को अपने खेत की जुताई करते हुए यह उल्कापिंड मिला था। खेत जुताई के दौरान उसका हल अचानक रुक गया। हल रुकने का कारण जानने के लिए किसान ने जब वहां की मिट्टी खोदी तो उसे धातु का एक बड़ा टुकड़ा मिला। इसके बाद तुरंत ही उस अनजान धातु की खुदाई शुरू कर दी गई। जब ये धातु पूरी तरह से सामने आया तब इसकी पहचान उल्कापिंड के रूप में हुई। जैसे जैसे ये खबर फैली वैसे वैसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस उल्कापिंड की तरफ आकर्षित हुआ। इसके बाद तो इस पर अध्ययन करने के लिए यहाँ दुनिया भर के खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर्स की लाइन लगने लगी। 1920 में किसान द्वारा खोजे गए इस उल्कापिंड के बारे में माना जाता है कि यह लगभग 80,000 साल पहले पृथ्वी पर गिरा था। वहीं इस दावे पर वैज्ञानिकों का यह सवाल है कि अगर ये उल्कापिंड धरती पर गिरा था तो गिरने वाली जगह पर कोई गड्ढा क्यों नहीं है। Geology.com के मुताबिक ये उल्कापिंड उतनी ज़्यादा गति से पृथ्वी पर नहीं गिरा था जितनी गति से आमतौर पर कोई उल्कापिंड गिरता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह उल्कापिंड सपाट आकार का था। इस उल्कापिंड के दुनिया के सामने आने के बाद इसे देखने वालों की संख्या बढ़ गई। इससे इस उल्कापिंड को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ने लगा। यही वजह थी कि लोगों से बचाने के लिए 1955 में होबा उल्कापिंड को नामीबिया का राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। ऐसे में जिस किसान के खेत में उल्कापिंड गिरा था उसने भी दरियादिली दिखाई और 23 साल बाद उल्कापिंड सहित खेत को शिक्षा उद्देश्यों के लिए राज्यों को दान कर दिया। आज भी ये उल्कापिंड उसी जगह पर स्थित है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के 1 साल बाद सरकार ने इस जगह पर एक पर्यटन केंद्र खोल दिया। अब हर साल देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग इस उल्कापिंड को देखने आते हैं।